महाराष्ट्र प्रांत की धन्यधरा औरंगाबाद स्थित अतिशय क्षेत्र धर्म तीर्थ में परम पूज्य दिगंबर जैनाचार्य श्री गुप्ती नंदी जी गुरुदेव जी महाराज के पावन निर्देशन में प्रतिदिन आयोजित श्री नवग्रह शांति जिनालय अतिशय क्षेत्र धर्म तीर्थ की अतिशयकारी नव जिन प्रतिमाओं का नवग्रह दोष निवारक महामस्तकाभिषेक। आप भी अपने नाम से निशुल्क शांति धारा कराने हेतु धर्म तीर्थ जूम चैनल से प्रतिदिन जुड़िए और साथ ही प्राप्त करें गुरुवर का मंगल आशीर्वाद। एक दिन की महाशांति धारा 1100 रुपए, एक दिन का विधान 1200 रुपए, आहार दान 2100 रुपए, गौग्रास 1100 रुपए, गणधर प्रतिमा 31,000 रुपए, मंदिर निर्माण 1,11,111 रुपए एवं नव तीर्थंकरों के यक्ष यक्षिणी की एक एक प्रतिमाएं भी विराजमान करा सकते हैं। या इसके अलावा मंदिर निर्माण में मार्बल, लाइट, पंखा, वेदी, शिखर, महाद्वार, महाघंटा दान करके भी पुण्य के भागी बन सकते हैं। आप भी इन पुण्यशाली योजनाओं में अपना योगदान कर पुण्य के भागी बन सकते हैं। घर बैठे प्राप्त करें पुण्यार्जन करने का अवसर। दान राशि जमा कराने हेतु बैंक खाता विवरण निम्नवत है। धर्मराज श्री तपोभूमि दिगंबर जैन ट्रस्ट, बैंक ऑफ बड़ौदा, अकाउंट नंबर 0460000006425, IFSC कोड BARBOAURANG, ब्रांच औरंगाबाद मेन ब्रांच, HDFC बैंक, अकाउंट नंबर 50200066663742, IFSC कोड HDFC 0001453, ब्रांच कालदा कॉर्नर, चेतना नगर, औरंगाबाद। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, अकाउंट नंबर 407016613998, IFSC कोड SBIN 0011514, ब्रांच गारखेड़ा, औरंगाबाद। अन्य अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 7888010087 या 8766068117। देखिए मस्तकाभिषेक व शांति धारा का प्रसारण प्रतिदिन सिर्फ पारस चैनल पर। हम सुन रहे थे कि भगवान ऋषभदेव का जीव वज्रनाभि चक्रवर्ती जो कि सर्वार्थ सिद्धि में हेमेंद्र बने, स्वर्ग से धरती पर आए और जब धरती पर आए तो पूरे दुनिया में, तीनों लोक में हलचल मच गई। धरती पर अपार उत्साह छा गया। स्वयं स्वर्ग पूरा धरती पर उतर आया। अष्टकुमारियां, 56 कुमारियां, असंख्य दिवांगनाएं, स्वयं इंद्राणियां अदृश्य रूप में आकर के निरंतर जिन माता का दर्शन करती है, सेवा करती है, भक्ति करती है। जब स्वर्ग की देवियां, स्वर्ग के देव जिन माता की भक्ति और सेवा करते हैं तो धरती के इंसान कहाँ पीछे रहेंगे? धरती के सारे इंसान, भरत क्षेत्र के जितने लोग थे, वे सब के सब नर नारियां करोड़ों की संख्या में अयोध्या के राज दरबार में, अयोध्या के प्रांगण में, अयोध्या के आंगन में माता मरु देवी और पिता नाभि राय के दर्शन करते हैं। उनका सम्मान, बहुमान, आदर करते हैं। उनको वस्त्राभूषण भेंट दे करके, गोद भर के अपना पुण्य संचय करते हैं। और इस तरह से हर दिन गीत, संगीत, नृत्य संगोष्ठी चल रही है, भक्ति हो रही है, कीर्तन हो रहा है, आनंद हो रहा है। और ऐसा होते 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 जब श्री हरि आदि अष्टकुमारिकाएं निरंतर माता के पास थी, सेवा भक्ति कर रही थी, ऐसी माता मरु देवी ने 9 महीने पूरे होने पर इस जगत का कल्याण करने वाले, जगत का उत्थान करने वाले, जगत को शांति देने वाले प्रथम तीर्थंकर भगवान ऋषभदेव को उत्पन्न किया। जय हो, जय हो, जय हो, जय हो, जय हो। भगवान के जन्म कल्याणक महोत्सव की जय हो, जय हो, जय हो। आदिनाथ भगवान के जन्म कल्याणक की जय हो, जय हो, जय हो। महान भवों, जिस समय भगवान का जन्म हुआ तो आदि पुराण ग्रंथ लिखता है, आचार्य भगवान कहते हैं उस समय सारी दिशाएं निर्मल हो गई थी। धरती का जल कण कण निर्मल हो गया था। तालाब, सरोवर, सभी का पानी निर्मल हो गया था। सारी 6 ऋतु के फल फूल एक साथ खिल उठे थे और सबके अंदर में अपार हर्ष, आनंद आनंद था। तब उस समय चैत्र कृष्णा नवमी के दिन प्रातःकाल सूर्योदय के समय उत्तराषाढ़ नक्षत्र में ब्रह्म नामक महायोग में माता मरु देवी ने
मत श्रुत अवधि ज्ञान के धारी ऐसे भगवान को, जो कि बालक होने पर भी गुणों से वृद्ध थे और तीन लोक के एकमात्र स्वामी थे, ऐसे भगवान को जन्म दिया। आचार्य कहते हैं विश्वे ब्रह्म महायोगे, ऐसा आया है, प्राचीवा बंधुमब्जानाम सालेभे मास्वरम सुतम चैत्रे मास्य स्थिति पक्षे नवम्यामुदे रवे। मतलब चैत्र मास की नवमी थी और कृष्ण पक्ष था, लेकिन कृष्ण नवमी के दिन भी आनंद आनंद उजाला प्रकाश फैलने लग गया। विश्वे ब्रह्म महायोगे जगतामेक वल्लभम भासमानम त्रिभोधि त्रिभिर्भोधे शिशुमप्यप शिशु गुण ही। ऐसे भगवान की अपार भक्ति के साथ में जब भगवान का जन्म हुआ तो जन्म का संदेश, जन्म का संकेत तीनों लोक के अंदर फैल गया। तीनों लोकों में शांति हो गई, नरक में भी शांति छा गई और स्वर्ग में सभी देवों के आसन अपने आप कंपायमान होने लगे। सौदामिनी का आसन कंपायमान हुआ। आकाश में जो कल्प वृक्ष थे स्वर्गों में, उन कल्प वृक्षों के अपने आप बिना कहे पुष्प वृष्टि होने लग गई और देवों के यहाँ जितने दुंदुभी बाजे नगाड़े थे बिना बजाए ही ऊंचा शब्द करके बहने लगे, बजने लगे, भजने लगे। चैत्र कृष्ण नवमी को जने में बाज रहे थे बाजे नभ में। जय आदिनाथ बोलो जय जय आदिनाथ, जय आदिनाथ बोलो जय जय आदिनाथ। देवों के आसन कंपाए कल्प वृक्ष भी पुष्प गिराए। जय आदिनाथ बोलो जय जय आदिनाथ, जय आदिनाथ बोलो जय जय आदिनाथ। दुंदुभि बाजे स्तवन बज जाए, हवा सुगंधित मंद सुहाए। जय आदिनाथ बोलो जय जय आदिनाथ, जय आदिनाथ बोलो जय जय आदिनाथ। देवों के आसन कंपायमान अपने आप हो गए, कल्प वृक्षों से अपने आप पुष्प की वर्षा होने लग गई, मंद सुगंध पवन बहने लग गए। सुगंध आ रही थी, ऐसा सुगंध पवन बह रहा था। कल्प वृक्ष स्वयं पुष्पों की वृष्टि कर रहे थे और सबके अंदर आनंद बढ़ता जा रहा था, उत्साह बढ़ता जा रहा था। यहाँ तक कि पहाड़ों को हिलाती हुई पृथ्वी भी हिलने लगी और समुद्र का जल भी निर्मल निर्मल लहराने लग गया, उछलने लग गया, सरोवर का जल उछलने लग गया और वह हिलोरे मारने लग गया, क्योंकि हमें आनंद की हिलोरे आ रही थी। और देवराज इंद्र का आसन कंपायमान हुआ। अवधि ज्ञान से उन्होंने जान लिया कि समस्त पापों को जीतने वाले जिन भगवान का जन्म हुआ है, इसलिए वे भी अपने आसन से उठकर खड़े हो गए और 7 कदम आगे जाकर के डग भरते हुए धरती पर वह साष्टांग नमस्कार करते हैं, प्रणाम करते हैं। इसलिए कहते हैं कि पर्वत को उंगली पर उठा सकता है आदमी, पर्वत को उंगली पर उठा सकता है आदमी, मंच पर मधुर रास रचा सकता है आदमी, मंच पर मधुर रास रचा सकता है आदमी। और तो क्या अपने जन्म के साथ ही, और तो क्या अपने जन्म के साथ ही देवताओं में भी हलचल मचा सकता है आदमी, तीनों लोक में हलचल मचा सकता है आदमी।